अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं चटखारा बोटी। तो चटखारा बोटी हमने बनाने के लिए यहाँ पे लिया है आधा किलो गोश्त, छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं रूखी। और यहाँ पे हमने लिया है हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। और 1 गिलास हमने यहाँ डाल दिया पानी। तो आप अगर कुकर में बना रहे हैं तो आप आधा गिलास पानी डालकर इसको चढ़ा सकते हैं। तो आधा 1 गिलास पानी आप डाल के चढ़ा दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पतीली में बनाया है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मुझे 25 मिनट लगे हैं इसको पकाने में। बिल्कुल धीमी आंच में मैंने इसको पकाया है। तो बोटियाँ जो अच्छी खासी जो है बिल्कुल गल चुकी हैं और बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल हमारी तैयार है बोटियाँ। तो हमने इसको अलग बॉल में निकाल लिए। अब यहाँ पे डाल रहे हैं हम कुटा हुआ धनिया, जो अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने जो है कुटा हुआ धनिया ले लिया है 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे लिया है ज़ीरा पाउडर शामिल किया है, और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ कुटी मिर्च डाली है, और चुटकी भर फूड कलर। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छे सारा मसाला जो है बोटियों पे लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से मसाला तैयार हो गया और सारी मिर्चें वगैरह और कुटा हुआ धनिया मिर्चों पे इस बोटियों पे लग चुका है। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। अगर हमें कम लगेगा तो फिर हम बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो यहाँ पे मैं इसका 1 चमचा और डालूँगी, थोड़ा यानी कि थोड़ा इसके अंदर जो है पेस्ट सा बन जाए और थोड़ा इसके अंदर जो है करारापन आए, तो क्रिस्पी क्रिस्पी बोटियाँ बने। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने ऑयल गरम कर लिया है। अब एक एक बोटी करके हम ऑयल में डालते हैं। तो ज़्यादा तेज़ हमने ऑयल नहीं करना, मीडियम हमें ऑयल रखना है। तो यहाँ पे एक एक करके सारी बोटियाँ हम यहाँ डाल देंगे, और हमें सिर्फ इसको कलर देना है, एक ब्राउन सा कलर देना है। क्योंकि बोटियाँ जो है हमारी ऑलरेडी गली हुई हैं, पकी हुई हैं, हमें इसको पकाना नहीं है, सिर्फ हमें इसको एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर देना है और बोटियों को थोड़ा क्रिस्पी करना है। तो यहाँ पे मीडियम आंच करके हमने जो है बोटियों को डालना शुरू कर दिया है। और जैसे एक साइड से क्रिस्पी हो जाती है कि कलर अच्छा सा ब्राउन सा आ जाता है, तो ये देखिए कलर बहुत प्यारा सा आ चुका है। तो एक एक करके मैं सारी बोटियों को पलट लूँगी। तो यहाँ पे सारी बोटियों को एक एक करके पलट लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी से आप तक बआसानी पहुँच सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा प्यारा सा कलर आ गया, और मसाला जो है बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहा है बोटियों के ऊपर। तो जी जनाब, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी बोटियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो यहाँ हम चाट मसाला डाल के खाएँ और नींबू निचोड़ के खाएँ, तो इसका मज़ा जो है और भी दुबारा हो जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी क्या करें, प्लीज़ प्लीज़। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि हम अपनी और भी अच्छी अच्छी बकरीद के हवाले से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आते रहें। तो जी जनाब, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स लाजमी क्या करें। तो फिर मिलूँगी आपके साथ अगली रेसिपी के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ गोश्त देखें कितना अच्छा टेंडर हो चुका है। एक एक जो ज़र्रा है बोटी का रेशा रेशा अलग हो रहा है, तो इतना सॉफ्टनेस आई है। तो फिर मिलूँगी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।